हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज का हमारा टॉपिक है स्फीयर। तो उठा लीजिए पेन और पेपर और नोट्स भी बनाते रहिए। 4 टाइप्स के स्फीयर होते हैं: एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर को वायुमंडल भी कहते हैं। एन एटमॉस्फेयर इज मेड द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी। एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ गैसेस से बनी होती है। वो लेयर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब आपने साइंस में पढ़ा ही होगा। गैसेस के बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें स्फीयर पढ़ना है। एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सन। एग्जैक्टली, सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशन एंड द रिजिड वैक्यूम ऑफ स्पेसेस। एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होता है जो हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ की एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स से बनी होती है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लोअर पार्ट होता है अर्थ सरफेस के, वही स्ट्रेटोस्फियर उससे ऊपर वाला पार्ट होता है और ये 50 किलोमीटर अबव होता है अर्थ सरफेस के। और स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर भी पाया जाता है, ये आप सब याद रखिएगा। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे मेसोस्फियर कहते हैं, ये 85 किलोमीटर अबव होता है अर्थ सरफेस के। वही थर्मोस्फियर 690 किलोमीटर अबव होता है। और लास्ट एक्सोस्फियर 600 to 10,000 किलोमीटर अबव होता है अर्थ सरफेस के। ये टॉपिक हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन से लेयर में क्या होता है, कौन से लेयर में एरोप्लेन उड़ती है, रॉकेट जाती है, सैटेलाइट होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, एक्सेट्रा। बिकॉज अभी हमारा मेन फोकस स्फीयर है। ओके, नेक्स्ट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, इसे स्थल मंडल और जियोस्फीयर भी बोला जाता है। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मैंटल। हमारे अर्थ के इनर कोर एंड ऑल आपने पढ़े ही होंगे, जैसा आपने डायग्राम में देखा। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। अपर मेंटल एंड क्रस्ट के साथ ऊपर में जो ज़मीन होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। पूरे प्लैनेट में जहाँ भी ज़मीन है, चाहे वो प्लेन ज़मीन हो या ओशन के नीचे की ज़मीन हो, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ज़मीन में माउंटेन, घर वगैरह देखने को आपको मिलेंगे, ये सब लिथोस्फीयर है। Lithosphere provide us forest grassland for grazing land, for agriculture and human settlement and also rich sources of minerals. Lithosphere हमें forest grasslands provide करता है for agriculture and human settlements. साथ ही में आप नोट्स भी बनाते रहिए, बिकॉज हमेशा हर चीज़ याद नहीं होती, आपको बाद में रिवाइज करने में हेल्पफुल होगा। चलो, नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, इसे जीव मंडल भी कहते हैं, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। A region on above and below Earth's surface where life exists. Biosphere is the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where plants and human being alive. Biosphere is whole economy, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, फिर चाहे हम ज़मीन पर रहने वाले ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हो, और पानी में रहने वाली फिशेस या आसमान में उड़ने वाली बर्ड्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब बायोस्फीयर में आते हैं। द बायोस्फीयर इज द ग्लोबल सम ऑफ इकोसिस्टम. इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अ क्लोज सिस्टम अपार्ट फ्रॉम सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन एंड हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा, बायोस्फीयर ही पूरा इकोसिस्टम है। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे। चलो, लास्ट टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, इसे जलमंडल कहा जाता है। अ हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर दैट इज ऑन द surface of the planet, underground and in the air. A planet hydrosphere can be liquid, vapor or ice. Also includes water cycles and vapor. हमारे अर्थ में जिन भी जगहों पर पानी पाया जाता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। फिर चाहे वो बर्फ़ हो, वाटर वेपर हो, ग्लेशियर हो, समुद्र का पानी हो या रिवर हो, एक्सेट्रा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर साइकिल एंड वेपर। वाटर साइकिल का टॉपिक हम दूसरे वीडियो में समझेंगे कि पानी में कैसे इवेपोरेशन होता है, वेपर कैसे बनता है एंड एक्सेट्रा। ऑल द वाटर ऑन और नियर अर्थ सरफेस, ओशंस, lakes, rivers,
wetland, ice caps and ice sheets, soil, groundwater, cloud and seas। आज का हमारा स्फीयर का टॉपिक यही ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।